राधे कृष्ण दोस्तों, अनंत चतुर्दशी आने वाली है तो सर्वप्रथम आप सभी को अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनंत चतुर्दशी किस दिन मनाई जाएगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा विधि क्या होगी और इस व्रत का महत्व क्या है, अनंत धागा कैसे बनाते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगी। मैं भावनी मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आप सभी के स्वस्थ और सुखमय जीवन की कामना करती हूँ। हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी का बहुत ही ज्यादा महत्व है। इसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। इस पावन दिन लोग व्रत रखते हैं और व्रत कथा पढ़ते हैं और अनंत सूत्र पीले रंग का या लाल रंग का धागा बांधते हैं जिसमें 14 गांठें होती हैं। ज्योतिषों के अनुसार या हमारे सनातन धर्म के अनुसार अनंत सूत्र की 14 गांठें भूलोक, भूलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल लोक का प्रतीक है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पूजा के बाद जो महिलाएं हैं उनको बाएं हाथ में या बाजू में अनंत सूत्र बांधना चाहिए, वहीं पुरुषों को दाएं हाथ में के बाजू में अनंत सूत्र बांधना चाहिए। रक्षा सूत्र पहनते समय ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं आप। व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस दिन व्रत रखने से और श्री विष्णु के सहस्त्र नाम का स्रोत का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन धान्य सुख संपदा और संतान आदि की कामना के लिए यह व्रत रखा जाता है। आइए जानते हैं कि इस साल अनंत चतुर्दशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। तो चतुर्दशी तिथि का जो प्रारंभ है वह 6 सितंबर को सुबह सुबह 3:12 से होगा और चतुर्थी तिथि का समापन 7 सितंबर 2025 को सुबह सुबह 1:41 पर होगा। तो अनंत चतुर्दशी का जो व्रत है या पूजा है वह जो है 6 सितंबर को रखी जाएगी सूर्योदय और तृतीया तिथि के हिसाब से। अनंत चतुर्दशी की पूजा का शुभ मुहूर्त मैं आपको बता दूं, वैसे तो पूरे दिन आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन अनंत चतुर्दशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह सुबह 6:02 से लेके आप दोपहर के 1:41 तक आप पूजा कर सकते हैं। या फिर आप रात के जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वह सुबह सुबह 6 बजे से लेके 7 सितंबर के रात 1:41 तक आप पूजा कर सकते हैं। आप किसी भी समय पूजा कर लें, सुबह सुबह आप पूजा करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पूजा विधि में आपको बता दूं, अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह सुबह उठना चाहिए, स्वच्छ कपड़े पहने चाहिए, स्नान आदि करने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहने, घर के मंदिर को साफ सुथरा रखें और पूजा स्थल पर किसी धातु या मिट्टी का कलश स्थापित करें। देखिए, एक चौकी लेंगे, उस चौकी पे पीले रंग का आप कपड़ा बिछा सकते हैं साफ सुथरा, उसके ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो स्थापित करेंगे। उसके बगल में आपको कलश स्थापना करनी है। कलश स्थापना में नीचे अष्टदल कमल बनाएंगे, उसके ऊपर धातु या मिट्टी का कलश रखेंगे। सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए आपको व्रत का संकल्प करना है। इसके बाद एक छोटी चौकी जैसा मैंने आपको बताया, उस पे आप पीले रंग का वस्त्र या लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे। विष्णु के शेषनाग स्वरूप की प्रतिमा स्थापित करें। देखिए, अगर आपको मिल पाए, नहीं मिल पाए तो कोई बात नहीं, जो भी आप विष्णु भगवान की प्रतिमा है आप वही रख सकते हैं। अगर आपको विष्णु भगवान के शेषनाग के साथ वाली अगर प्रतिमा मिल जाए तो बहुत अच्छा है। विष्णु जी को 14 गांठों वाला रक्षा सूत्र अर्पित करेंगे। 14 गांठों में 14 देवताओं का स्थान माना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के 14 रूपों का पूजन होता है। अनंत सूत्र की विधिवत पूजा करेंगे। इसके बाद तिल, घी, मेवा, खीर से हवन करेंगे। हवन के बाद दान पुण्य का काम करेंगे। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही केले के पेड़ का पूजन भी अनंत चतुर्दशी के दिन किया जाता है। तो ये थी संपूर्ण पूजा विधि और जिस तरह से आप जितने सरल तरह से आप भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं करेंगे। अनंत चतुर्दशी की पूजा में आप जब पूजा करें तो अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा जरूर सुने, मैं चैनल पे डाल दूंगी, आप वहां से सुन सकते हैं। उसके बाद आपको भगवान विष्णु की आरती करनी है। तो ये थी संपूर्ण पूजा विधि। तो वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।